मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब। तो अभी है सुबह के 5:30 और अभी मैं आर्यन के लिए टिफिन बनाने आई हूँ और इसका कुछ प्रिपरेशन तो आपको जैसे कि पता है कि पहले दिन रात को ही मैं करके रखती हूँ। तो आज मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँगी एग विथ वेज बिरयानी। एक्चुअली एग बिरयानी बनाने वाली हूँ, पर उसके साथ अगर वेजिटेबल भी ऐड कर दूँ ना तो उसके पेट में थोड़ा वेजिटेबल भी चला जाएगा, अदरवाइज वेजिटेबल्स वो ज़्यादा नहीं खाता। तो एग को मैंने बॉईल करके हाफ कट कर लिया है, उसे अभी मैं ऑयल में फ्राई करूंगी एंड देन उसके बाद मैं जितने भी वेजिटेबल्स है उसे फ्राई करूंगी। और बिरयानी के लिए जितने भी मसाले की ज़रूरत है वो एक भी मैं यूज़ नहीं करूंगी, सिर्फ बिरयानी का जो मसाला है वो मेरे पास है, जैसे बिरयानी मसाला जो मैं घर में प्रिपेयर करती हूँ। और उसके साथ जो मौसा जी ने मुझे भेजा था इंस्टेंट चिकन और वेज बिरयानी का पैकेट, उसमें से चिकन बिरयानी का मसाला मैं आज यूज़ करूंगी। तो जिंजर, गार्लिक, अनियन, इतने सारे चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं थोड़ा सा अनियन आज फ्राई करूंगी। फ्राइड अनियन अगर उसके ऊपर से डाल दूँ ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा होगा पर एटलीस्ट अच्छा कुछ खा पाएगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दूंगी तभी तो उसे अच्छा लगेगा। हर रोज़ अगर एक ही टाइप की चीज़ें, हेल्दी के नाम पे एक ही टाइप की चीज़ें अगर उसे दूँ तो कैसे अच्छा लगेगा। हम बड़ों को भी तो अच्छा नहीं लगता ना। और बिरयानी बन जाने के बाद जो मेन टाइम लगता है वो है स्टीम के लिए। तो स्टीम मैं इस तरह से नहीं दूंगी, मैं ओवन में इसे डाल दूंगी एकदम से। जैसे कि बिरयानी का लेयर बनता है उस तरह से लेयर बनाऊंगी एंड देन उसे ओवन में डाल दूंगी। तो क्या होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो कम टाइम के अंदर ही जो दम है वो दम इसमें मिल जाएगा, तो दम बिरयानी भी बन जाएगा इस तरह से। तो शॉर्टकट में अगर बिरयानी बनाना हो तो ओवन बहुत अच्छा ऑप्शन है। और उसके साथ मैं जो लंच बॉक्स में आज डालने वाली हूँ वो है एप्पल, एक ब्राउनी और एक जूस का पैकेट। कभी कभार ये सब चीज़ें भी बच्चों को अच्छा लगता है, तो ये एक दो चीज़ें तो बाहर का दे ही सकती हूँ। तो देखिए ये अभी बिरयानी बन चुका है, पर छोटे से बर्तन में ऐसे बिरयानी कट करके निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए बड़े से बोल में मैं इसे डाल दूंगी। और कितना अच्छा बिरयानी बन चुका है, एटलीस्ट लंच बॉक्स के लिए तो काफ़ी है। स्कूल जाना है स्कूल। दुष्टू बच्चा, एक दुष्टू बच्चा, बहुत ही ज्यादा दुष्टू। माइलो कोपिला को बहुत पसंद करती है, तो जब भी कोपिला इस तरह से घर का काम करती है ना तो उसके पीछे पीछे घूमता है। बिल्कुल पहले मेरे पीछे और उसके बाद ये लोग आ जाने के बाद इनके पीछे पीछे घूमता रहता है। इस साइड से पूरा दिया था ना, तो दिया का जो ऑयल है वो चारों तरफ ऐसे फैल गया है और ये से चिपक गया है, और जितने भी धूल मिट्टी है ना यहाँ पे चिपक रहा है। ये देखो ऊपर भी, इस तरफ भी, ये तरह सा देख लो। और ये जो दिया है ना ये उठा के रखो, ठीक है। और इसका भी जो ऑयल है यहाँ पे स्प्रेड हो गया, इसे भी क्लीन करना है इस दिया को, और इस जगह को भी थोड़ा सा क्लीन करना है। पर हाँ, वो झाड़ू वाड़ू ना मंदिर में ना लगे, तुलसी मंदिर पे ना लगे। क्या हुआ बेबी, क्या हुआ। तो अभी शाले के आई हूँ और अभी मुझे करना है मेरा एक प्रमोशनल वीडियो शूट। और वीडियो जब भी कोई प्रमोशनल वीडियो शूट करती हूँ ना तो उससे पहले अच्छे से एकदम नहा धो के आती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा काम पूजा से कम नहीं है, तो इसलिए एकदम फ्रेश होके आती हूँ। पर प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ ना तो पहले इसे ड्राई करना एंड उसके बाद इसे सेट करना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए ऑब्वियसली ना मेरे शूटिंग में भी टाइम लग जाएगा, दिन भर का काम, ये सारी चीज़ों में टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं अभी आगरों का ये यूज़ करती हूँ, और इससे क्या है ना, मेरा हेयर को ड्राई करना, सेट करना सब कुछ एक साथ हो जाता है। तो इसलिए मेरा टाइम भी बहुत बच जाता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है और हेयर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो मैंने ये आगरों का HV2179 1200 वाट का प्रोफेशनल वॉल्यूमराइजर हेयर ड्रायर लिया है। इस प्रोडक्ट में हेयर ड्राई और स्टाइलिंग दोनों ही हो जाता है। ये 24K गोल्ड स्टाइलिंग सरफेस में आता है और इसका एक्टिवेटेड चारकोल ब्रिसल्स है, सिरेमिक टर्मलाइन कोटिंग ब्रश हेड है। तो बेसिकली ये एक वन स्टेप स्टाइलर एंड हॉट एयर ब्लो ब्रश है हम वुमेन्स के लिए। तो ये सारे है इसका टेक्निकल चीजें। तो इसका जो ये 24 कैरेट गोल्ड स्टाइलिंग सरफेस है, इसके कारण हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल ओवर योर हेयर, और ऑल टाइप ऑफ हेयर में ये कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। और स्टाइलिंग वर्सेटिलिटी के लिए इसमें है 3 हीट
और 2 स्पीड सेटिंग। और इसका सबसे अच्छा जो फीचर मुझे लगा वो है सेरामिक टर्मालाइन कोटिंग ब्रश हेड एलोंग विथ लोनिक टेक्नोलॉजी। इसके कारण हेयर का फ्रीजीनेस रिड्यूस होता है। इसके अलावा भी इसमें है एंटी स्कैल्डिंग टिप, स्वेबल पावर कॉर्ड, 1200 वाट का पावर और आगरो का 1 साल का वारंटी। बेसिकली वन ब्लो ब्रश फॉर ऑल माई हेयर नीड्स। Number 1, we can use it as a hair dryer to dry your hair. Number 2, we can use it as a volumalizer to give your hair a nice volume. And finally, number 3, as a hair styler. You can style your hair with this volumalizer. But I hate being on the outside looking through a window. I say I don't want it. तो अगर आपका हेयर ड्राई है ना तो आपको ड्रायर यूज करने की जरूरत नहीं है। ड्रायर यूज करो, हेयर को ड्राई करो, उसके बाद आप स्टाइलिंग करो। तो सबसे अच्छा है कि इसे ही आप यूज कीजिए और इसके अंदर से जो हीट निकलेगा ना तो वो एज अ ड्रायर काम करेगा। उसके साथ साथ में इसका जो ब्रिसल्स है वो स्टाइलिंग का काम करेगा। तो आप देख सकते हो कि मेरे हेयर को मैंने कितना अच्छा लुक दे दिया है। और जबकि नया मैंने लेयर कट किया है ना तो उसके बाद थोड़ा सा सेटिंग करना बनता है। इससे बहुत खुश हूँ। तो इसे मैं अपने ट्रैवल बैग में हमेशा इंक्लूड करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, बिकॉज कहीं पे अगर आप जाओ तो हेयर ड्राई करने में और स्टाइलिंग करने में बहुत ईजी हो जाता है। तो अब भी अगर आपके ट्रैवल बैग में इसे इंक्लूड करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके इसे परचेज कर सकते हो। तो अभी घर का कामकाज पूरा निपटा के अभी हम जा रहे हैं फिश लाने, क्योंकि आज माई चिकन एंड मोर में फिश आता है। हफ्ते में एक ही बार आता है और मैसेज हमें मिल जाता है क्या क्या फिश आया है, इसके बारे में भी हमें पता चल जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या फिश आया है और इसमें से क्या क्या हम ले सकते हैं। पर आज मेरा एक प्लानिंग है कि मैं आज भेटकी फिश लूंगी, यानी कि सी बास। उसके साथ बहुत फैंसी आइटम बन सकता है। तो बहुत दिनों से कोई फैंसी आइटम नहीं बनाई, तो इसलिए मैंने सोचा आज सी बास जरूर लेंगे। पर हिल्शा आज नहीं लेंगे क्योंकि हिल्शा भी बहुत महंगा होता है और सी बास भी बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो दोनों में से एक हफ्ते में एक ही कुछ अच्छा वाला फिश आ सकता है घर में। तो देखिए ये है माई चिकन एंड मोर का कलेक्शन। और थर्सडे ना वैसे भी बहुत ज्यादा कलेक्शन आता है। और यहाँ पे एक साइड में जो आप देख रहे हो ये है बंगाली फिश और दूसरे साइड में जो आप देख रहे हो ना ये सारे है साउथ इंडियन टाइप का। मतलब यहाँ के लोग जो सारे फिश पसंद करते हैं वो सारे फिश। पर हम लोग तो ऐसे मिक्स मैच करके खाते रहते हैं, पर स्पेशली हमारा नजर रहता है बंगाली फिश में ऑब्वियसली। क्या क्या फिश आज मैंने लिया है वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले आलू के पराठे और उसके साथ चाय पी लेते हैं। मिथुन तो अपना ब्रेकफास्ट पहले ही कर चुके थे और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो ब्रेकफास्ट और चाय एक साथ पियेंगे, एक साथ करेंगे। और मिथुन भी चाय नहीं पिया था, बस ब्रेकफास्ट ही किया था। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं फिश क्लीन करूंगी और एक के बाद एक आपको दिखाऊंगी भी कि हमने क्या क्या लिया है। तो अभी जो फिश आप देख रहे हो इसे कहते हैं पार्शे माछ। एक्चुअली आर्यन फिश नहीं खाता, तो इसलिए फिर भी हम 3 ही लाए। 2 तो ऐसे नहीं ला सकते, तो 3 लाए। मिथुन 2 खा लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये भी काफी बड़ा है और बड़े बड़े फिश जब कढ़ाई में कुक करती हूँ ना तो दिखने में भी अच्छा लगता है जब प्लेट में सर्व करती हूँ तो। और उसके बाद ये है भेटकी फिश। इसका फिले मैंने अलग से लाई हूँ और इसका जो कांटे है ना वो नहीं लाई, बस हेड लाई हूँ। किसी एक सब्जी में डाल दूंगी और उसके साथ उसका जो फिले है, 2 फिले है तो 2 के साथ 2 अलग अलग डिश बनाऊंगी। और कुछ लॉबस्टर लाई हूँ। वैसे ये दिखने में बहुत छोटा लग रहा है क्योंकि कट करने के बाद ना ये छोटा हो जाता है, पता नहीं क्यों, पर ये काफी बड़ा था। तो 6-7 पीस लाई हूँ। ऐसे काउंट करके मैं नॉर्मल लाती हूँ, मैं वेट करके नहीं लाती। वेट तो बाद में होता है, पहले मैं काउंट करती हूँ कि कितने पीसेस मुझे चाहिए। तो इसके साथ मैं शायद मलाई करी बनाऊंगी, तो इसलिए बहुत दिनों बाद आज लॉबस्टर आया है घर में। और ये है चिकन जो कि हमने सुबह सुबह ऑर्डर किया था। घर के और बाहर के बच्चों के लिए चिकन है ये। तो इसे भी मैं अच्छे से क्लीन करके फिर फ्रीजर में उठा लूंगी, बिकॉज ये ज़्यादा टाइम तक अगर बाहर रहे तो अगर ख़राब हो जाए तो इमीडिएटली मुझे जो रॉ मटेरियल है उसका काम करना पड़ता है, अदरवाइज ये ख़राब हो सकता है। तो कुकिंग थोड़ा बाद में हो तब भी चलेगा। एंड देन उसके बाद मैं अभी कुकिंग में आ जाती हूँ। तो आज कुकिंग ऑब्वियसली करूँगी फिश, तो फिश करी एंड राइस।
तो एक तरफ हो रहा है कुकिंग और दूसरी तरफ ऑस्कर माइलो और बाहर के बच्चे के लिए एकदम से मैं एक ही बार में चिकन बना लेती हूँ ताकि 2-3 बार मुझे बनाना पड़े। पर राइस एक साथ बनाने का ना इतना बड़ा बर्तन नहीं है मेरे पास, तो इसलिए 2 टाइम हमें राइस बनाना पड़ता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो मैं बंदोबस्त कर ही लूँगी उसके बाद राइस के लिए, क्योंकि राइस थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, तो इसलिए। तो भेटकी फ़िश जो कि आपने देखा है ना, तो उसमें से एक फ़िले के साथ मैं चिली फ़िश बनाऊँगी जो कि आर्यन का रिक्वायरमेंट है और मिथुन कल एक मूवी में देखा था, मूवी का नाम एक्चुअली भूल गई, बाद में याद आए तो आपको बता दूँगी, एक बंगाली मूवी, तो उसमें चिली फ़िश खा रहे थे, तो इसीलिए आज भेटकी फ़िश लाया गया। तो इसको छोटे-छोटे पीसेस में कट करके, मतलब क्यूब पीसेस में कट करके इसे मैं अभी मैरिनेट करके रखूँगी, क्योंकि शाम को हमें बनाना है चिली फिश या चिकन का ऐसा कोई आइटम अगर आप बनाना चाहे तो पहले दिन, मतलब जिस दिन बनाएँगे उसके पहले दिन अगर मैरिनेट करके फ्रिज में रख देते हो ना, तो वो ज़्यादा टेस्टी होता है और उसमें से थोड़ा-सा भी वो जो रॉ स्मेल है ना, कभी-कभार आ जाते हैं, तो वो स्मेल बिल्कुल भी नहीं आता। आप कभी ट्राई करके देखना, ऐसा नहीं है कि हम शाम को बनाएँगे तो सुबह हमें मैरिनेट करना पड़ेगा या तो 1 घंटे के लिए मैरिनेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1 घंटा ठीक है, अदरवाइज़ पहले दिन अगर आप मैरिनेट करके रखते हो ना, तो और भी ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट होता है और नॉन-वेज का जो एक स्मेल होता है ना, वो स्मेल बिल्कुल गायब हो जाता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, सोया सॉस, सॉल्ट एंड विनेगर, इसके साथ में मैं मैरिनेट कर, और हाँ, एग। तो इसके साथ ही मैं इसे मैरिनेट करके रखूँगी और जब इसे बनाऊँगी उससे पहले कॉर्नस्टार्च इसमें ऐड कर दूँगी फॉर कोटिंग। All that time away from you, I didn't think I'd make it with तो मेरा कुकिंग हो चुका है और फिलहाल के लिए तो किचन में मेरा कोई काम भी नहीं है और जब मेरा किचन में लास्ट वर्क रहता है तो उसके बाद मैं किचन को एकदम से चकाचक कर देती हूँ, क्योंकि चकाचक किचन मुझे बहुत पसंद होता है और जब जो किचन आप नीट एंड क्लीन रखो ना, तो उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। तो देखिए, एकदम से देख के लगेगा ही नहीं कि कुछ देर पहले मैंने इतने सारे सामान के साथ यहाँ पे काम किया था। एक शू रैक है हमारा, पर हमारा शू बहुत ज्यादा है, तो 2 कर्टन बैकयार्ड में है, तो इसमें से एक कर्टन एटलीस्ट खाली कर दूं तो सही रहेगा। तो और एक शू रैक हमने ऑर्डर किया है, वो आ जाए उसके बाद दूसरा जो कर्टन है वो भी खाली कर देंगे, अदरवाइज बैकयार्ड दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी शू है अच्छे से रख दूं, क्योंकि दिवाली के लिए तो किसी भी तरह से मेकअप किया था, पर अभी अच्छे से इसे ऑर्गेनाइज करना है। without you by my side. Let me feel your love. तो अभी है हमारा टीवी टाइम, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट टाइम, तो अभी थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं एंड देन उसके बाद शाम को तो शाम का देखा जाएगा। Look, Mom, Aunt Jackie made pancake shapes. Wow, pancake shapes, just like I made. No, these look like real things. गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब? जब वैसे सुबह ही पूछा था, तो अभी शाम हो चुकी है और जो भी लाइट्स हमने यहाँ पे सेट किया था, तो मिथुन बोल रहा है कि ये ऑन कर देते हैं और इसका जो स्विच है वो इतना ऊपर है, यहाँ पे लैडर की ज़रूरत पड़ती है या तो कोई एक डंडे की ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल तो डंडा पास में है, तो मिथुन ने लाइट्स को ऑन कर दिया। थोड़ा सा इवनिंग वाला वाइब भी आ गया और मुझे लाइट्स तो हमेशा पसंद ही आते हैं, तो इसलिए लाइट्स हमेशा मेरे चारों तरफ रहता है ताकि मेरा मूड फ्रेश रहे, अच्छा लगे और ज़िंदगी में पॉजिटिविटी की तरफ और एक कदम बढ़ा सकूँ। Again. तो शाम के टाइम में सबसे पहले आप लोग देखते हो कि मैं चाय बनाती हूँ, पर आज चाय नहीं, आज चाय से पहले बनेगा चिली फिश, तो जिसका प्रिपरेशन मैंने करके रखी थी। तो अभी मैं ये फिश को ऑयल में फ्राई करूँगी विथ कॉर्नस्टार्च कोटिंग। Just the two of us and we could stay up all night. और अभी इसे थोड़ा सा ग्रेवी में डिप करना है। तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड ग्रीन चिलीज बहुत सारा, और उसके बाद बड़े बड़े पीसेस के कुछ अनियंस, बस इतना ही। और कोई चीज़ अगर आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर थोड़ा स्प्रिंग अनियन हो जाता तो अच्छा होता, पर इतनी सारी चीज़ मैं घर के लिए, मतलब प्रोफेशनली तो नहीं बना रही हूँ, घर के खाने के लिए ये सब इनफ है। एंड देन उसे ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करके देन उसमें सोया सॉस डालना है, थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, थोड़ा विनीगर डालना है, टमाटो सॉस डालना है। ये सब अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें जो फ्राइड फिश है, फिश पीसेस डाल दूंगी, थोड़ा सा टॉस करना है एंड देन थोड़ा वाटर के साथ मैं इसे कुक करूंगी ताकि फिश के अंदर भी सारे सॉस चला जाए और गैस ऑफ
करने से पहले मैं थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च पानी में घोल के इसमें मिक्स कर दूंगी, तो थोड़ा थिक और स्लाइमी स्लाइमी बनेगा। जैसे कि चिली फिश, चिली चिकन थोड़ा सा स्लाइमी होता है ना, तो वो कॉर्नस्टार्च के कारण ही होता है। Kissing under streetlights, doing what we want to, doing what we need to do, staying up all night, everything is alright. Oh, I wanna be with you. Oh, I wanna be. एक्चुअली बहुत अच्छा बना, हाँ वो तो है। पर हम दोनों का चॉइस ऑब्वियसली हमेशा अलग अलग होता है। हम दोनों का चॉइस कभी भी मेल नहीं खाता। मिथुन का कहना है कि फिश के ऊपर जो कॉर्नस्टार्च का जो लेयर है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए था तो अच्छा लगता, पर मुझे थोड़ा पतला लेयर अच्छा लगता है। मोटा लेयर एक स्किन टाइप आ जाता है मुंह के अंदर। लेकिन मोटा लेयर में ना वो स्ट्रीट फूड वाला फीलिंग मिलता है। बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। ये बहुत सॉफ्ट बना। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें थोड़ा सा भी फिश का स्मेल नहीं है। सॉफ्ट चिकन भी हो सकता है, फिश भी हो सकता है, पर थोड़ा सा भी फिश का स्मेल नहीं है, जैसे कि रेस्टोरेंट में होता है बिल्कुल ऐसा। रेस्टोरेंट में फिश का स्मेल रहता है ज्यादातर रेस्टोरेंट। थोड़ा सा रहता है, इसमें पर कुछ अच्छा कोई चाइनीज रेस्टोरेंट में फिश का स्मेल नहीं रहता। तो ये खा लो। और नहीं खाऊंगा। कुछ खाया नहीं। मैं बात करते हुए काफी खा लिया। ये 2 पीस तुम खा लो, और जो एक फिले है उसके साथ कुछ और बनाएंगे, कल भी परसों बनाएंगे, क्योंकि आज फिश खाया, कल भी ये फिश नहीं खाएंगे, परसों बनाएंगे, कल कुछ और बनाएंगे। तो दूसरा फिश खिलाओगे? यस। तो अभी यहाँ पे हो रहा है हमारा चाय, शाम का चाय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे चाय हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, और चाय का मैं बहुत ज्यादा प्रेज करती हूँ। इसका रीजन मैं आज आपको बताऊंगी। और यहाँ पे है चिली फिश, जो कि आर्यन के लिए है। आर्यन का टीचर आए हैं, तो आर्यन के टीचर पढ़ के चले जाए, उसके बाद आर्यन खाएगा, राइस के साथ एकदम से ले लेगा वो। तो चाय, मैं हमेशा चाय क्यों करती हूँ, कॉफी नहीं करती। और हमेशा चाय में ऐसा क्या है कि हमेशा चाय करती हूँ। मैं खुद भी इतना ज्यादा चाय नहीं पीती, फिर भी मेरे लिए चाय का अहमियत बहुत ज्यादा है। बिकॉज जब मैं कोलकाता से पहली बार आई थी ना, बैंगलोर आने के बाद मेरा टाइम पास करने का और कोई भी चीज नहीं था मेरे पास। आर्यन चला जाता था स्कूल पे और मिथुन ऑफिस, तो पूरे दिन घर में अकेले बैठ के, तब यूट्यूब भी नहीं करती थी, अकेले बैठ के क्या करे, घर की बात याद आती थी, घर पे फोन लगाती थी चाय के साथ। जब भी मेरा मन करता था कि क्या करे, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, दोनों ही घर के बाहर है, कैसा लगेगा आपको जब आप पहली बार बैंगलोर में आए हो, किसी को नहीं जानते हो, उस जगह को नहीं जानते हो, इस जगह के लिए आपके मन में प्यार भी तब पैदा नहीं हुआ था, तो अब क्या करें। तो चाय बना के ऐसे मतलब बैठी रहती थी, कभी कभार दूर, जितना दूर हो सके उस दूर की तरफ देख के, मतलब एक पेड़ या एक बिल्डिंग की तरफ देख के रोती थी। तो उस टाइम में चाय मेरा बहुत साथ दिया था। चाय पीते हुए घर में फोन करती थी, फिर चाय पीते हुए अपना दिल बहलाती थी। तो आज भी चाय इतना ज्यादा मैं नहीं पीती हूँ, जितना चाय करती हूँ ना उतना चाय नहीं पीती, बट स्टिल चाय को हमेशा प्रेस करती हूँ, क्योंकि जिस टाइम में मेरा साथ कोई नहीं था उस टाइम में चाय था। इसलिए चाय मुझे बहुत पसंद है। हमेशा मैं कॉफी से ज्यादा चाय प्रेफर करती हूँ, पर हाँ कभी कभार चेंज के लिए कॉफी भी पीना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम कॉफी भी पीते हैं, पर चाय का नाम से पहले बोलती हूँ, बिकॉज मेरे लाइफ में बहुत अहमियत रखती है चाय। क्या बिस्किट लाऊं? चाहिए बिस्किट? नहीं, कोई भी एक ले लो, क्योंकि दोनों में यहाँ शुगर है। जो रोबो कुक था ना मेरे पास, मतलब अभी भी है, पर उसका जो बोल है वो खराब हो गया था। पर वो मेरा बहुत कम का है, क्योंकि एवरीडे ऑस्कर मैंने का जो चिकन है, दिन बाहर के बच्चों का जो चिकन है, वो मैं किसी और बर्तन में नहीं, सिर्फ उसमें ही बनाती हूँ, और उसमें कोई भी टेंशन नहीं रहता, बिकॉज उसे चला के आप कहीं पर भी चले जाओ, वो ऐसे अपने आप बंद हो जाएगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक केटल जैसे होगा, बिल्कुल ऐसा। वो बंद होने के बाद वो अपने आप ही बंद हो जाता है। तो एक बोल मंगवाई है, अभी देखते हैं ये सेट होता है कि नहीं। हो तो जाना चाहिए, पर इसका जो मॉडल है वो बहुत पुराना है, और ये नया मॉडल का पता नहीं होगा कि नहीं। देखने में तो सही लग रहा है। हाँ मिशन हो गया, एकदम परफेक्ट लॉक हो रहा है। इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट। चलो अच्छा हुआ। ये 5 लीटर का है और एक है 8 लीटर का, तो 8 लीटर का भी मतलब आप ले सकते हो, पर मुझे ये प्रमोशन वीडियो के लिए मिला था, PR प्रोडक्ट है ये, तब से इसे यूज करी हूँ।
बहुत ज्यादा काम का है। तो ऑस्कर माइलो को अभी वॉक करके घर छोड़ के अभी हम दोनों थोड़ा वॉक करेंगे, बिकॉज इन दोनों को जब वॉक करवाती हूँ ना, एक्चुअली हम दोनों का ना ही कोई बातचीत होता है, ना ही थोड़ा सा वॉक करने का जो मजा है, धीरे धीरे बात करना, किसी एक चीज को लेके थोड़ा डिस्कस करना, तो ये सब नहीं होता। इन दोनों के लिए पूरा टाइम देना पड़ता है, इसलिए अभी हम दोनों जा रहे हैं। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। 3-4 राउंड लगा के फिर घर आएंगे और उसके बाद जाके बाहर के जो बच्चे हैं उनको खिलाएंगे। पूरे दिन का जितने भी काम था वो सारे कंप्लीट हो चुकी है और अभी रात को सोने से पहले मेरा कुछ काम रहता है किचन में, वो मैं कर लूँगी। जैसे कि जिस दिन बहुत ज़्यादा ऐसे गार्बेज जमा हो जाता है तो उसे मैं बाहर निकाल के रखती हूँ, क्योंकि किचन के अंदर गार्बेज जमा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इवन ओवरनाइट भी नहीं। तो इसलिए इसे बाहर रख दूंगी। एंड देन उसके बाद जो मेरा और एक बहुत बड़ा काम होता है, अगर मैं भूल जाती हूँ तो घर में कोई इतना इंटरेस्ट के साथ ये काम नहीं करता, वो है लाइट्स और फैन को ऑफ करना। तो सारे लाइट्स जो भी अभी आप ऑन देख रहे हो वो सारे एक एक करके मैं ऑफ करूंगी। एंड देन धीरे धीरे किचन का लाइट सारी चीजें, पर बैकयार्ड का जो लाइट है वो रहे, उसमें से हल्का जो लाइट का जो एक वाइब है वो घर तक आए तो अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि घर में अगर आप इंसान हो तो बिल्कुल भी अंधेरा करके घर नहीं रखना चाहिए, इसलिए जो नाइट लैंप होता है ना, छोटे छोटे जो लैंप, एकदम उसका पावर नहीं रहता, वो लैंप रात भर किसी ना किसी रूम में आपको जला के रखना चाहिए। तो इसलिए बाहर का जो लाइट है दिखने में भी अच्छा लग रहा है और इस तरह से आपका घर में भी हल्का लाइट का जो वाइब है वो भी आ जाता है। सो गाइज, इस तरह से मेरा आज का दिन एंड होता है। तो हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मे बी वो अलग अलग, पर उनका वही प्रायोरिटी होता है। तो सुबह से लेके वो चीज मैं एकदम से स्टार्ट कर देती हूँ कि मुझे आज पूरे दिन में ये सब काम करना है। और रात को ट्रस्ट मी, जब मैं सारे लाइट्स ऑफ करके बेड में जाती हूँ ना सोने के लिए, तो मुझे बहुत शांति मिलती है, क्योंकि आज मेरा जो टारगेट था वो सारे काम मैंने कंप्लीट किया है। कुछ अगर एक रह भी जाता है ना तो नींद में भी मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं सोचती हूँ आज ये करना था, आज क्यों नहीं किया, आज क्यों नहीं हुआ, तो कल मेरा और एक एक्स्ट्रा काम बढ़ गया। तो इस तरह से हर रोज हम अपना काम करें तो एक मेंटली पीस मिलता है। तो चलिए आज इस वीडियो को भी हम यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।